ममता बनर्जी वहाँ तो लड़ी रही हैं पश्चिम बंगाल में, अभी एक जो बड़ा प्रदर्शन हुआ दिल्ली में, उनके सारे सांसद सड़कों पर उतर गए, अमित शाह के घर के बाहर माने चढ़ाई की उन्होंने, और उनके सारे सांसदों को, जिसमें महुआ मोइत्रा भी थी, पुलिस ने ऐसे पकड़ पकड़ के हटाया, डंगा डोली करके हटाया। वो सीन अगर आप देखें तो वो जो फाइटर जो देखिए ममता बनर्जी का, अगर आप जब वो यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष थी उस समय का सीन याद करें तो वो मुख्यमंत्री तक जो पहुंची हैं, ममता बनर्जी जो है वो अकेली ऐसी महिला थी जो पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट से लड़ रही थी। तब कांग्रेस नहीं लड़ती थी, ममता बनर्जी लड़ती थी। उस समय कहा भी उसका फायदा कांग्रेस को मिलता। प्रणब मुखर्जी और ममता बनर्जी का इसीलिए 36 का आंकड़ा था कि ममता बनर्जी कहती थी कि ये तो लड़ाई तो मैं लड़ती हूँ जो है वहाँ नीचे उतर के, तो उसका फायदा हमेशा कांग्रेस को मिला ममता बनर्जी की लड़ाई का। पार्लियामेंट के अंदर का अगर आप सीन देखें तो चाहे महुआ मोइत्रा हो, चाहे और सांसद हो, यदि सही में कोई लड़ता दिखाई देता है तो भाजपा से एग्रेसिव होकर लड़ाई जो है वो तृणमूल के लोग लड़ते दिखाई देते, कांग्रेस के लोग लड़ते नहीं, तो वो फाइटर है। अभी जो भतीजा उनका अभिषेक है, उसका भी पार्लियामेंट में आपने पिछले दिनों उसका अच्छा स्पीच था उसका, जबरदस्त उसने नहीं, मगर महुआ मोइत्रा वगैरह जो स्पीच देती है, उनके बाकी लीडर एकदम धारदार, एकदम नाम याद नहीं आ रहा, वो एक और उनके यहाँ कोई जो फिल्म स्टार है वो एक मेंबर पार्लियामेंट बन के आई है, उसका भाषण नहीं, इन पे जो दादा दादा करके जो भाषण देते हैं वो शांतनु और सौबंतु क्या है, वो गजब भाषण देते हैं वो। नहीं उनके सब जमीनी लड़ाई के लोग हैं, जमीनी लड़ाई के लोग। पश्चिम बंगाल में आप राजनीति देखने जाओ, आप चुनाव, मैंने वहाँ करीब 4-5 चुनाव कवर करे हैं, वहाँ पे बहुत ही वोलेटाइल रहता है एटमॉस्फेयर, मतलब इतनी गजब की वो रहती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा माहौल रहता है जबरदस्त तरीके का। और ऐसे लड़ते हैं चुनाव जैसे पता नहीं ये चुनाव उनके लिए जिंदगी मौत का सवाल हो, हर चुनाव ऐसे लड़ते हैं। और ये तीनों ही पार्टियों के हाल रहे हैं। यहाँ पे तो बीजेपी तो अब वहाँ सीन में एंटर हुई है, पिछली बार से सीरियस प्लेयर बनी है, और कार्यकर्ता भी उधर के लोगों को तोड़ तोड़ के करके लाके, लेकिन इसके पहले जब भी हम कांग्रेस कम्युनिस्टों की लड़ाई होती रही है उसमें भी ऐसी मारामारी होती थी। अब आज की स्थिति में चूंकि अब ये बहुत खुल के लड़ाई होने लग गई, सेंटर भी खुल के लड़ रहा है, अब वो आरोप भले ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, सेंट्रल फोर्सेस के माध्यम से, तो वो ममता भी खुद ही उतर के चली जा रही है एफआईआर करने, बताइए डीजीपी के साथ, पुलिस प्रमुख के साथ। हमने ऐसा कभी देखा, इलेक्शन बड़ा साफ दिखाई दे रहा है जिस तरीके से अमित शाह जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से सारी चीजें बड़ा साफ दिखाई दे रहा है कि वहाँ का इलेक्शन जो है वो अमित शाह वर्सेस ममता बनर्जी जो है वो होना है वहाँ का इलेक्शन। और भाजपा की जो एक ही सफलता जो सबसे बड़ी चुनाव में दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि उन्होंने ममता बनर्जी को ये कहने पे मजबूर कर दिया कि मैं महाकाल का मंदिर बनाऊंगी। मतलब ये बीजेपी जो है वो अपनी वहाँ पे मस्जिद भी, बाबरी मस्जिद बन गया, मतलब कभी राहुल गांधी को जनेऊ पहना देते हैं, कभी ये भाजपा की, यानी कि चुनाव क्या क्या नहीं करवाए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले बाबरी मस्जिद बन रही है और महाकाल मंदिर ही बन रहा है, मंदिर की बात हो रही है। ये जो है मतलब कुल मिला के देखिए ये भाजपा की सफलता तो है कि वो धार्मिक मुद्दे को ले ही आती है केंद्र में, अपनी पिच पर ले आती है, अपनी पिच पे ले आती है। हाँ, अब वो विकास की बात होती नहीं कि क्या विकास करे क्या नहीं करा, हालांकि उसका फायदा ममता को भी मिलेगा ना, क्योंकि भाई एंटी इनकम्बेंसी किसको बोलते हैं कि सरकार के प्रदर्शन के ऊपर वोट मांगा जाए या उसके खिलाफ मांगा जाए, ये बात हो जाएगी आके बंगाली अस्मिता की, SIR की। मैं चलिए आखिरी कमेंट आपसे लेता हूँ, समय हो रहा है, तो संजीव भाई बताइए क्या लगता है आपको कि ममता बनर्जी का विनिंग परसेंटेज कितना रहेगा, माने जीतने की गुंजाइश कितनी है 100 में से कितने? मैं अभी इस समय आज के मौके पे आज के माने बीजेपी हम लोग तमाम चुनाव लड़ने की रणनीति हम लोग समझ ली है। हाँ, आज की स्थिति में मैं उसको 20 मानता हूँ, 19 नहीं मानता, क्योंकि उसकी वजह है, आप ये समझो कि अभी भी ग्राउंड पे सरकार जिसकी होती है वो मशीनरी उसकी होती है पूरी, और अभी उसके पास समय है, और वो समझ गई है कि किस तरीके के पैंतरे पिछले चुनाव में समझ गई थी, और उसको मालूम है कि अमित शाह किस लेवल तक जा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज की तारीख में महिलाओं का आपने देखा होगा कि आप ये देखो लाडली बहना टाइप की जो स्कीम है अकाउंट में पैसे वाली ट्रांसफर वाली, ये अभी उसके पास भी तो है ये हथियार। हाँ, वो भी डाल आप इसको भी तो आप इसको अभी बीजेपी तो वायदे करेगी यहाँ तो चले जाएंगे, यहाँ तो जैसे शिवराज सिंह चौहान ने करा था कि कमलनाथ जब तक बोल उनने तो अगले दिन डालने शुरू कर दिए। अब ये बंगाल में फुटबॉल क्लब को, महिलाओं को एक पूरा के बड़ा पैकेज देके, और उसके बाद फिर बंगाली अस्मिता और बाकी चीजें काडर उसके पास है। और बंगाली जो अभी बात आपने करी थी बहुत इंपॉर्टेंट, कि हिंदी बेल्ट से जो ये बीजेपी के लोग जाते हैं, इनके लिए भाषा में प्रचार करना मुश्किल काम है ना। यानी क्या भाषा बोलेंगे वहां जाके, वो बंगाली को वो लोकल भाषा में बोलती है। आजकल सोशल मीडिया है, दिन भर उनके व्हाट्सएप पे वहाँ ग्रुप चल रहे हैं, इसलिए अभी मैं उसको भारी मानता हूँ। नितिन भाई आप?
65-35 का रेशो मानता हूं अभी मैं। 65% ममता बनर्जी भारी हैं। हालांकि बीजेपी ने भी चुनाव का अपना जो चुनाव का लड़ने का तरीका है वो बीजेपी का ऐसा हो गया है। और दूसरा, अब जो वोटर है, हम बिहार में देख चुके हैं, हम महाराष्ट्र में देख चुके हैं, वो वोटर पता नहीं क्या सोच रहा है आजकल, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी कारण है भाषा, और भाषा के कारण ममता बनर्जी जो है अभी बीजेपी पे भारी हैं।